हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह नया टॉपिक है। आप लोगों को थोड़ा बता देता हूं कि इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझना। आज का जो टॉपिक है वह छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता भर्ती का है ना। हालांकि ये पीडीएफ जो है 2020 का है। आज यानी कि 23 अगस्त 2022 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है सीजी व्यापम की तरफ से, जिसमें आने वाला जो महीना है यानी कि 18 सितंबर 2022 को सीजी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है। दोनों पेपर है, एक है पहली से लेकर जो पाँचवीं तक है और पाँचवीं से लेकर जो आठवीं तक रहता है सेकंड पेपर है ना। तो उसमें जो है उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब पहली बार व्यापम की तरफ से ऐसा जारी किया गया है जिसका एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ 25 दिन शेष बचा है। ठीक है, अभी तक व्यापम ने ऐसा कभी नहीं किया है। कम से कम 40 से 50 दिन का समय जरूर देता है, लेकिन इस बार पता नहीं कैसा टाइप का दिया है, लेकिन 25 दिन का समय दिया है। तो कल से आप फॉर्म डाल सकते हो। इसका जो फॉर्म डालने का समय है वह 5 या 6 तारीख तक है और 7-8 तारीख तक त्रुटि सुधार कर सकते हो। और 18 सितंबर को आप इसका एग्ज़ाम दिलाना है। उसके एक हफ्ते बाद जो है भृत्य भर्ती का है, उसको भी एग्ज़ाम दिलाना है। तो फिर समय बहुत कम है। आज जो टॉपिक देखने वाले हैं वहाँ छत्तीसगढ़ का जो पाठ्यक्रम है सिलेबस का संपूर्ण सिलेबस है। ठीक है, हालांकि व्यापम की जो साइड है उसमें सिलेबस नहीं डाला है और डायरेक्ट नोटिफिकेशन डाल दिया है। जो मैंने आपको जो टेलीग्राम के लिंक है उसमें मैंने डाल दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं जो सीजी टेट भर्ती 2022 का जो सिलेबस रहेगा। क्योंकि 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो सिलेबस है, इससे पहले और हुआ था छत्तीसगढ़ का, लेकिन यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को वहाँ सेम टू सेम सिलेबस है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो फिर देखते हैं सिलेबस को कैसा है ना। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले प्रथम पेपर है, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक है। अध्यापन हेतु पात्रता हेतु क्या देखते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले टॉपिक क्या आ जाएगा, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है। इसमें से जो है 30 अंकों का प्रश्न इसमें पूछा जाएगा। कितने अंकों का? 30 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि इसमें अलग अलग डिवाइडेड है। जैसे कि पहला इकाई क्या है, बाल विकास का परिचय करना है, जिसमें 7 अंक आना अनिवार्य है। इसमें से 7 अंक आना ही आना है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं? बाल विकास की अवधारणा है, बाल विकास की जो अवस्था है जैसे कि गर्भावस्था है, शैशवावस्था है, प्रारंभिक एवं उत्तर बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ, जो मैं कल से आप लोगों को वीडियो पढ़ाऊँगा, कल से आप लोगों को वीडियो बताऊँगा कंटिन्यू जो है, उसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर जैसे कि बाल विकास की अवधारणा है, गर्भावस्था है, शैशवावस्था है, तो इसके जो डिटेल है मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा क्योंकि समय बहुत कम है, 25 दिन समय है। अगर इसमें जो है टॉपिक को वाइज जो अगर बताऊंगा तो फिर लेट हो जाएगा। तो मेरा वीडियो क्या कैसे टाइप का रहेगा आप लोगों के लिए, जैसे कि बाल विकास का परिचय देना है। ठीक है, अपने को जैसे कि बाल विकास है और इसके अंतर्गत शिक्षा शास्त्र है, तो इसमें कंटिन्यू 30 क्वेश्चन डाल दूंगा। एक हो गया। और सेकंड वीडियो में क्या रहेगा, जिसमें हिंदी है, इंग्लिश है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है, पर्यावरण है। ये क्वेश्चन 30 नंबर का आ जाएगा, मिक्स है। लेकिन जो बाल विकास संबंधित क्वेश्चन आएगा वह कंटिन्यू 30 नंबर का रहेगा। इसी तरीके से पेपर 2 के लिए भी रहेगा। ठीक है, तो मैं इस तरीके से आप लोगों के लिए वीडियो डालूंगा। यहाँ पर क्या देख रहे थे, और इसके जो शारीरिक संरचनात्मक विकास है, सामाजिक और संवेगात्मक विकास है, विकास को प्रभावित करने वाली जो जैसी छोटी छोटी बात है, उसके पोषण तत्व है, निरंतर और जो है प्रारंभिक पारदर्शिता है, अनुभव है। ठीक है, बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है, इसको भी देखना है। बच्चों का अध्ययन कुछ तरीके यानी कि किस तरीके से हम पढ़ा सकते हैं उसको। और उसके बाद है सेकंड क्या है, विकास के पहलू। तो विकास के पहलू के अंतर्गत भी 7 नंबर से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके अंतर्गत क्या है कि शारीरिक या फिर जो गत्यात्मक जो विकास है, शारीरिक नियंत्रण है, समन्वय का विकास है, संवेगात्मक और नैतिक विकास है। तो इसके अंतर्गत जो छोटे छोटे पॉइंट दिए गए हैं उसको हम एक एक टॉपिक के हिसाब से आप लोगों को बताऊंगा मैं। यहाँ पर सीखना और संज्ञान का विकास करना है, तो किस तरीके से करना है यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि सीखना क्या है, बच्चे को कैसे सीखते हैं। ठीक है, और व्यवहारिक है, संरचनात्मक है। तो इस तरीके से जो आंसर आएगा हम बताएंगे, वहाँ पर चर्चा करेंगे। इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल की चर्चा नहीं करूँगा। आप लोगों को अगर चाहिए तो फिर पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं डाल दिया हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो विशेष आवश्यकता वाले जैसे बच्चे हैं उससे संबंधित 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि विशेष आवश्यकता वाले अभिप्राय क्या होता है, उसको क्षति, अपंगता, अक्षमता, विभिन्नताओं में समानता। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से के साथ कार्य कैसे करना है, उसको कार्य कैसे करवाना है। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आंसर बनेगा हम लोग देखने वाले हैं।
उसके बाद क्या है यहाँ पर देख लो, पेपर 1 के लिए जो है हिंदी भाषा आ गया, तो हिंदी भाषा से संबंधित 30 अंक के क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज़्यादा है ना, 30 अंक के क्वेश्चन आएंगे। इसमें कौन कौन से रहेगा, जैसे कि एक वर्ण विचार है, वर्ण विचार के अंतर्गत स्वर है, व्यंजन है, अक्षय वर्तनी, लिंग वचन है, संधि है इत्यादि संबंधित कितने आएंगे क्वेश्चन, 3 अंकों का आएगा। शब्द विचार है, जैसे कि शब्द रूप है और शब्द संरचना है, तत्सम तद्भव देशज विदेशज है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, इससे संबंधित 4 अंक का आएगा। शब्द रचना क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय है, समास है, इससे संबंधित 4 अंक के आएगा। पद जो ज्ञान है, यहाँ पर संज्ञा है, संज्ञा के प्रकार है, कारक चिन्ह है, विशेषण है, 3 नंबर का आएगा। तो इस तरीके से जो वाक्य परिचय है, रचना है, और यहाँ पर देख लो 7वां पॉइंट क्या दिया गया है कि बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया है। तो बच्चों की जो भाषा विकास है उसको डेवलपमेंट कैसे करना है, यहाँ पर लिखा है कि बच्चे स्कूल आने से पहले क्या क्या सीख कर आते हैं, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं। तो इस तरीके से जो भी प्रश्न आंसर रहेगा, जो भी क्वेश्चन आंसर रहेगा, हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर देखते क्या है थर्ड पेपर में, इसका जो भाषा है, ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या है, अंग्रेजी भाषा है। तो अंग्रेजी भाषा से संबंधित भी क्वेश्चन आएंगे जो कि 30 नंबरों का होगा, ठीक है, 30 नंबर का रहेगा। इसमें साधारण क्वेश्चन आंसर रहेगा, जैसे ग्रामर है, वोकैबुलरी है, ठीक है। तो इसको भी देखेंगे हम लोग बीच बीच में, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी हल करेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप के बताएंगे क्योंकि समय बहुत कम है इसके लिए। और पेपर प्रथम में है, यानी कि पेपर 1 के अंतर्गत जो गणित क्वेश्चन आएगा 30 अंकों का रहेगा। तो आप लोगों को गणित भी मैं बताऊँगा, है ना। इसके अंतर्गत एक चीज़ समझना बहुत अच्छी चीज़ है कि गणित की जो प्रकृति है, यानी कि 7 अंक का आएगा, और गणित सीखना सिखाना आकलन ये 7 नंबर का आएगा। देखो यहाँ पर जो है हम पूर्ण संख्या, सम विभाजन और गणित है, कुछ भी जो जैसे कि वर्गमूल निकालना है, घनमूल निकालना है, एलसीएम है, एमसीएम है ना, तो औसत निकालना है, इस सभी विधि को देखेंगे। लेकिन जो शुरू का 2 पॉइंट दिया गया है यहाँ पर, इसके अंतर्गत जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ना कि इसमें हल करना है। इसमें हल करने वाला कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहेगा। जैसे कि सीखना यानी कि रटना है, तो गणित को सीखना पड़ता है कि रटना पड़ता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसको देखेंगे। उसके बाद जो साधारण गणित है जो इसमें पूछे जाते हैं उसी को हम लोग देख लेंगे, जैसे कि लाभ हानि है, क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, तो इसको हम देखने वाले हैं। चाल, दूरी, समय है, एकीक नियम, समय, कार्य व मजदूरी है, क्षेत्र, परिणाम है, आयतन है, समय है, इन सबको हम देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं प्रथम पेपर के अंतर्गत आता है एक पॉइंट और आता है पर्यावरण अध्ययन का। तो पर्यावरण अध्ययन में 30 अंकों का यहाँ पर आ गया प्रश्न, ठीक है। तो पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या है, स्वयं के पर्यावरण को समझना है, यानी कि आसपास के जो वातावरण है उसको समझना है। पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ क्या है, जैसे कि बच्चों की समझ में दृष्टिकोण में 5 से 7 है, 8 से 14 वर्ष के बच्चों की पर्यावरण की समझ कैसे है, मतलब वो लोग क्या समझते हैं पर्यावरण को, और कैसे पता करें पर्यावरण के बारे में, उसके क्या क्या जानता है, कैसे सिखाते हैं। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आंसर आएंगे हम लोग देखने वाले हैं। पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाया जाए, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र है, और पर्यावरण अध्ययन व कक्षा की गतिविधियां हैं, परिवार है। तो इस तरीके से जैसे कि परिवार के संबंधित क्या है, आपसी संबंध है, एकल एवं संयुक्त परिवार है, सामाजिक बुराई के अंतर्गत बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, बाल श्रम है, चोरी है, दुर्व्यसन संबंधित जैसे कि नशाखोरी है, धूम्रपान है, शराब पीना है, ये सब चीज़ के बारे में देखेंगे। इनके व्यक्तिगत और सामाजिक आर्थिक दुष्परिणामों को भी देखने वाले हैं, जो कि 4 अंक का आएगा इसमें। इसके अंतर्गत जो है अपने शरीर का देखभाल करना है, किस तरीके से अपने शरीर को देखभाल कर सकते हैं। अभी कोरोना काल भी चल रहा है तो फिर वो संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर जो है पारिस्थितिक तंत्र के बारे में देखेंगे। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना जैविक अजैविक घटक है, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल पदार्थों का चक्रण है। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आएगा देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला पेपर का। पहले पेपर में क्या क्या आ रहा है मैं बता रहा हूँ एक बार फिर से। पहला पेपर में आ जाएगा बाल विकास का 30 नंबर आ गया, ठीक है, एक टॉपिक हो गया। यहाँ से हो गया सेकंड टॉपिक हिंदी का 30 नंबर आ गया, 60 नंबर का हो गया। उसके बाद जो है अंग्रेजी का आ गया। अंग्रेजी में कितना आ रहे हैं 30 नंबर के आ रहे हैं, तो हो गया कितना 90, 3 टॉपिक हो गए। उसके बाद है गणित का, फिर से 3 आ गया, तो फिर 120 अंक का 4 टॉपिक हो गए। उसके बाद क्या है यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन का, तो 3 है, तो कुल मिलाकर 150 अंक हो गया 5 पेपर का, है ना। तो ये 150 अंक हो गया। अब यहाँ से देखते हैं पेपर
द्वितीय पेपर यानी कि दूसरा पेपर है, जो कि कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए अध्यापन के लिए है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है थोड़ा सा डेवलप हो गए हैं। डेवलप क्या हो गया है, मतलब यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत आपको जो बारीकियाँ हैं शुरू से उसको नहीं देखना पड़ेगा। जैसे कि बच्चे का विकास, तो बच्चे का विकास किस तरीके से, इसके अवधारणों को सीखना है, बुद्धिमत्ता का सृजन है, बहुआयामी बुद्धि, भाषा विचार, सीखने वालों के जो मध्य व्यक्तिगत जो विभिन्नता है, भाषाई विभिन्नता है, जाति विभिन्नता है, लिंग, समुदाय, धर्म इत्यादि पर आधारित समझने में अंतर है, इन सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और साथ ही समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना भी है। सीखना शिक्षा शास्त्र है। और सेकंड क्या है, हिंदी पेपर। दोस्तों ये जितना भी क्वेश्चन आंसर है वहाँ 30-30 अंक रहेगा, यानी कि 150-150 क्वेश्चन आंसर रहेगा इसमें। ठीक है, जैसे हिंदी के अंतर्गत स्वर व्यंजन, तो आप लोगों को बता देता हूँ कि जो पेपर 1 और पेपर 2 में अंतर क्या है। पेपर 1 में जो बाल विकास की जो अवधारणा दिया है, पेपर 2 की अपेक्षा थोड़ा सा कम दिया गया है, यानी कि इसमें थोड़ा सा अंतर है। तो इसी को हम लोग जो है अलग अलग देखेंगे। और बाकी जो टॉपिक दिए जैसे कि इंग्लिश हो गया, गणित हो गया, और जो है सामाजिक अध्ययन है, तो इसको एक क्वेश्चन आंसर के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि दोनों का लगभग सेम ही है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है कि पेपर 1 में जो है साइंस को नहीं दिया गया है और सामाजिक अध्ययन को नहीं दिया गया है। बाकी पेपर 2 में साइंस को दिया गया है और सामाजिक अध्ययन को दिया गया है। बस इतना ही अंतर है, इसमें कुछ और ख़ास नहीं है। इसके अंदर जो है शब्द विचार है, पद पद के भेद है, वाक्य संरचना है, वाक्य परिचय है, विराम चिन्ह है, रचना, मुहावरे, लोकोक्ति, अपठित गद्यांश है, भाषाई कौशल है। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आंसर बनेंगे हम लोग देखने वाले हैं। और यहाँ पर जो पाठ्यक्रम है द्वितीय पेपर के अंतर्गत जो इंग्लिश का आ गया तो वही है ना, तो ग्रामर हो गया, वोकैबुलरी हो गया, और इसी तरीके से पेडोलॉजी हो गया। तो ये तो हो गया इंग्लिश का हो गया। उसके बाद गणित और विज्ञान का दोनों साथ में रहेगा, 30 नंबर का गणित रहेगा और 30 नंबर का विज्ञान रहेगा, जिसके अंदर जो गणित की प्रकृति मैंने पहले बताया था, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव चलेगा, ना कि हल करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप के बनाना है हमको, सीखने का मॉडल बनाना है। सीखना यानी कि रटना है, सीखना यानी कि प्रोग्रामिंग है, सीखना यानी समझ है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आंसर बनेगा, जैसे कक्षा में रचनात्मकवाद, आकलन, अमूर्त सोच का विकास है, तो देखने वाले हैं क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समय बहुत कम है इस हिसाब से। उसके बाद जो है गणित को हल करना है, यहाँ पर ब्याज हो गया, अनुपात है, प्रतिशत है। फिर आ जाते हैं यहाँ पर सामाजिक अध्ययन, देखते हैं यहाँ से, है ना। सामाजिक अध्ययन जो कि इसमें कुल 60 अंक होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सामाजिक अध्ययन में 60 अंकों का होगा, जिसमें भारतीय समाज की जो विशेषता है, परिवार, विवाह, महिलाओं की स्थिति है, तत्कालिक और सामाजिक समस्या है, जातिवाद है, क्षेत्रवाद है, गरीबी है, भारतीय संस्कृति सभ्यता को देखेंगे, मौर्य एवं साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, यानी कि जो सामाजिक अध्ययन है उसमें 6वीं से लेकर जो 8वीं तक जो क्लास हम लोग पढ़े हैं सीजी बोर्ड के हिसाब से, जिसमें सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जो है इतिहास भी आ गया, भूगोल आ गया, नागरिक शास्त्र आ जाता है, तो उसी को यहाँ पर लिया गया है। जिसकी भारतीय संविधान है, व्यवस्थापिका है, ठीक है, यहाँ से क्या आ जाए, संविधान का आ गया। उसके बाद है पृथ्वी के प्रमुख घटक, यानी कि भूगोल संबंधी क्वेश्चन है, भारत का अध्ययन है, छत्तीसगढ़ का भूगोल एवं संसाधन है, छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं सांस्कृतिक है, शैक्षणिक मुद्दे हैं। तो इस तरीके से जो प्रश्न आते हैं, क्योंकि ये 60 अंकों का बनेगा, तो क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 60 अंक यहाँ पर नहीं होता, बहुत होता है। देखो यहाँ पर प्रश्न क्या बोलोगे, यहाँ पर सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत सभी क्वेश्चन आ गए, है ना, 60 नंबर का। उसके बाद है इंग्लिश है, गणित है, और एक है क्या, शुरू में बताया था वो बाल विकास है ना। तो इतना क्वेश्चन आंसर है इसमें, और कुछ खास नहीं है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो दोस्तों समय कम है, 25 दिन से बचा है, तो जितना हो सके हम लोग देखने वाले हैं। और हाँ, प्रत्येक वीडियो जो है 30-30 अंकों का होगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 30-30 अंकों का होगा, जो कि आप लोगों को जल्दी जल्दी मैं बता सकूँगा। और है इसमें इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों, अगर चैनल पर अगर नए हों और जब भी देखोगे वीडियो को, अगर चैनल पर नए रहोगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। और जितना भी आपको मैं पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, फ्री में डाउनलोड कर लेना, है ना। इसमें कोई चार्जेस नहीं है, 1 रुपये पैसा नहीं लगेगा, सब फ्री है। आप लोग जितना हो सके उसको डाउनलोड कर लेना। और दोस्तों साथ ही एक चीज़ जो बता देता हूँ, इसके जो एग्ज़ाम हैं उसके साथ साथ जो प्यून भर्ती है, यानी कि जो भृत्य भर्ती का चल रहा है वीडियो, उसको मैं कंटिन्यू एक एक वीडियो रोज़ का डालूंगा, तो वहाँ पर भी आप लोग जरूर देखना। और साथ ही जब भी समय मिलेगा करंट अफेयर का भी डाल दूंगा, है ना, क्योंकि
क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।